हेलो नमस्कार साथियों। सोनू कैंपस में आपका अगेन स्वागत है। देखते हैं, हमने भारतीय संविधान शुरू कर दिया था। कल हम पढ़ चुके थे संविधान का भाग 1 संघ और राज्य के बारे में, और हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 ने कहा था कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते। वहीं अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि जो भारत के विदेशी राज्य हैं और उनके कोई या तो टुकड़े वो भारत में मिलना चाहते हैं तो संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उन्हें भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया था कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले किसी भी राज्य के भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया था कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाध्य नहीं है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। उसी के में आप देखते हैं भाग 2 नागरिकता। भारत में एक हरी नागरिकता है और भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता को अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक रखा गया है। नागरिकता किसे कहते हैं? व्हाट इज सिटीजनशिप? हम कहेंगे कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और इन अधिकारों को नागरिकता कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे भारतीय नागरिकता के आधार पर भारतीय लोगों के पास ही आधार कार्ड, पैन कार्ड होंगे। ये विदेशियों के लिए लागू नहीं होते। भारत सरकार किसी विदेशी को आधार कार्ड, भारत का आधार कार्ड रखने की मान्यता नहीं देता। आगे देखते हैं। भारत की नागरिकता भारत की नागरिकता भारत की नागरिकता नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। 1955 के अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम पर आधारित है। अगर आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन और देखेंगे। नागरिकता पर सबसे पहले विवरण अरस्तू ने दिया था। और फिलहाल अपने लिए बस 2 ही क्वेश्चन ज्यादा है कि भारत में नागरिकता एक तो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। दूसरा एक हरी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 5, आइए देखते हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 में। इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 तक कौन भारत का नागरिक होगा? कौन भारत का नागरिक होगा? इसमें 2-3 शर्तें साझा की गई हैं। इसमें कहा गया एक तो वो नागरिक होगा जो कौन नागरिक होगा? जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो दूसरा इसमें कहा गया है कि इसका जन्म भारत में हुआ हो, या हम कह सकते हैं जिसके माता पिता में से जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, वो भी भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 तक वो भी भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। तीसरी इसमें शर्त थी कि भारत का आदिवासी हो। इसका मतलब होता भारत में अधिवास कर रहा हो, अर्थात भारत में निवास कर रहा हो। अगर इनमें से कुछ भी होता है, संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है 26 जनवरी 1950 तक वो लोग भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, या भारत का आदिवासी हो। भारत का कैसा हो? आदिवासी हो। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि 19 जनवरी 1948 या इससे पहले जो
पाकिस्तान से जो पाकिस्तान से भारत आ गए, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं 19 जनवरी 1948 या इससे पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए हों वह सभी भारत के नागरिक होंगे। वह सभी भारतीय नागरिक होंगे या भारत के नागरिक होंगे। भारत के नागरिक होंगे। इसमें कहा गया अनुच्छेद 6 में कि 19 जनवरी 1948 से इससे पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे वो सभी भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि वे भारतीय नागरिक वे लोग जो स्वतंत्रता के बाद कहेंगे वे लोग जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए हो हम कहता था भारत का संविधान बनने से पहले भारत वापिस आ गए। भारत का संविधान बनने से पूर्व भारत आ गए हैं। वे भारतीय नागरिक हैं। वे भारत के नागरिक अर्थात उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। जो स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान चले गए थे लेकिन भारत का संविधान बनने से पहले भारत लौट आए थे वो भी भारतीय नागरिक होंगे। देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में लिखा है विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर आप विदेश में नौकरी करते हैं या वहाँ भ्रमण करने जाते हैं तो उस दौरान भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में लिखा है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 9 में लिखा है। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता। क्योंकि देशद्रोही का कार्य नहीं करता, विरोधी कार्य नहीं करता, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय को दी गई है।
धन्यवाद। बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक और कमेंट जरूर करिए।